Viewers, I hope all of you are fine. Welcome to my channel Zani Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is History of English Literature and I am gonna tell you about the topic Renaissance period. If this video is new for you, then hit like button, press subscription button and press bell icon to get notification of my new videos. Now I'm gonna start the topic Renaissance period. Renaissance period. The Renaissance period is also called the Elizabethan period and the age of Shakespeare. Renaissance period Elizabethan period और शेक्सपियर की उम्र का पीरियड भी कहलाता है. The Middle Age in Europe were followed by the Renaissance. Middle Age यूरोप में Middle Age Renaissance के बाद आई. Renaissance means the revival of learning. Renaissance का मतलब है सीखने का एहया. The discovery of these classical models resulted of the revival of learning the 14th and 15th century. क्लासिकल मॉडल्स की दरियाफ्त के नतीजे में 14वीं और 15वीं सदी में सीखने का एहया हुआ. द एसेंस ऑफ दिस मूवमेंट वाज दैट मैन डिस्कवर्ड हिमसेल्फ एंड द यूनिवर्स. इस तहरीक का निचोड़ ये था कि इंसान ने अपना और इस यूनिवर्स यानी कि कायनात को दरियाफ्त किया है. अलॉन्ग विद द रिवाइवल ऑफ लर्निंग, सीखने के एहया के साथ साथ न्यू डिस्कवरीज टुक प्लेस इन सेवरल अदर फील्ड. नई दरियाफ्तें बहुत सारे दूसरे शोबों में रोनमा हुई. वास्को डे गामा सर्कमनेविगेटेड द अर्थ. वास्को डे गामा ने अर्थ को यानी कि ज़मीन को अपने घेरे में ले लिया. कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका. कोलंबस ने अमेरिका को फ़तह किया यानी कि दरियाफ्त किया. एंड कोपरनिकस डिस्कवर्ड द सोलर सिस्टम. और कोपरनिकस ने निज़ाम शमसी का यानी कि निज़ाम शमसी को दरियाफ्त किया. बुक्स वर पब्लिश्ड. किताबें शाया हुई. एंड प्रिंटेड, तबात हुई. एंड फ़िलोसफी, साइंस एंड आर्ट्स वर सिस्टमाटाइज्ड. फ़िलोसफी, साइंस और फ़नून को मुंज़म किया गया. द मिडल एज वर पास्ट. मिडल एज को माजी करार दिया गया. एंड ओल्ड बिकम न्यू और ओल्ड को न्यू बना दिया गया. द चीफ करेक्टरिस्टिक ऑफ रेनेसेंस वाज इट एम्फसिस ऑन ह्यूमैनिज़म. रेनेसेंस का एक अहम सबसे बड़ी खसूसियत ये थी कि वो ह्यूमैनिज़म पर जोर देते थे यानी कि इंसानी दोस्ती पर. दिस मूवमेंट वाज स्टार्टेड इन इटली by Dante, Petrarch and Boccaccio in the 14th century. और ये तहरीक 14वीं सदी में इटली में डेंट, पट्रार्च और बकैक्यो ने शुरू की. इन इंग्लैंड इट बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग द एलिजाबेथन पीरियड. इंग्लैंड में ये तहरीक यानी कि एलिजाबेथन पीरियड में मशहूर हुआ. द फर्स्ट इंग्लिश मैन हु रोट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्टडीज़ वाज सर थॉमस मोर. यूनानी अलूम के ज़ेर असर लिखने वाला पहला अंग्रेज़ सर थॉमस मोर था. हिज ओटोपिया रिटन इन लैटिन. उनकी ओटोपिया लातीनी ज़बान में लिखी गई. द सेकेंड इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमैनिज़म वाज द डिस्कवरी ऑफ एक्सटर्नल यूनिवर्स एंड इट्स सिग्निफिकेंस फॉर मैन. और इंसानी दोस्ती यानी कि ह्यूमैनिज़म का दूसरा इम्पोर्टेंट सबसे अहम पहलू ये था कि एक्सटर्नल यूनिवर्स को दरियाफ्त करना और आदमियों में इसकी अहमियत को ज़ाहिर करना. इन द मेडिवल मोरालिटी प्लेस द करेक्टर्स आर मोस्टली पर्सोनिफिकेशंस. कारून वस्ती के मोरालिटी प्लेस में करदार ज़्यादातर पर्सोनिफिकेशन होते थे. फ्रेंडशिप दोस्ती, क्लैरिटी शफाफियत, स्लोथ काहली, वीकनेस एंड द लाइक और इस तरह के कुछ और नेम. सिडने रोट हिज आर्काडिया इन द फॉर्म ऑफ फिक्शन. सिडने ने अपनी आर्काडिया एक अफसाने की सूरत में लिखी. स्पेंसर रोट हिज फेरी क्वीन. स्पेंसर ने अपनी फेरी क्वीन लिखी. और यहाँ पे व्यूवर्स रेनेसेंस पीरियड का एंड हुआ और इसके साथ ही रेनेसेंस पीरियड में एलिजाबेथन ड्रामा, एलिजाबेथन प्रोज, एलिजाबेथन पोइट्री और यूनिवर्सिटी विट्स ये सारे यानी कि टॉपिक्स रेनेसेंस पीरियड में ही आते हैं और जिनका आपको 1 by 1 करके यानी कि नेक्स्ट वीडियो में लेक्चर मिल जाएगा. Or thanks for watching this video, and if this video is new for you then hit like button, press subscribe button and press bell icon to get notification of my new videos. And thanks a lot for watching this video. Allah Hafiz.